अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स के मेरिट्स की। क्या ज़रूरत है आउटसाइडर्स को इन्वॉल्व करने की जब इनसाइडर से काम चल रहा है? तो पहला है क्वालिफाइड पर्सन। आपको हर बात देखो, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, इम्प्रूव नई नई टेक्निक्स आती जा रही हैं, तो आपने जो 15 साल पहले अपॉइंट किया होगा उसको वो आज वाली टेक्निक्स नहीं आती होंगी, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी क्लास में एक स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, तो जो बहुत पुराने टीचर हैं उनसे कहो कि वो स्मार्ट बोर्ड चला दें तो वो नहीं चला पाएंगे। लेकिन जो अब टीचर आएंगे वो शायद वो पहले से ही सीख कर आएंगे, है ना, या उनको जल्दी सीखेंगे। तो वी गेट क्वालिफाइड पर्सन थ्रू एक्सटर्नल सोर्स। ऐसा हो सकता है कि वो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम जानता हो। वाइडर चॉइस, हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं। इंटरनल में तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, हमारे 10 एम्प्लॉयज़ खड़े हैं, इन्हीं में से चुनने हैं। अगर 10 के 10 गधे हैं तो सबसे जो कम गधा है उसको चुनना है, सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पे हमें अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, फ्रेश टैलेंट को आने का ऑप्शन मिलता है। वही पॉइंट आ गया, फ्रेश टैलेंट। तो फ्रेश टैलेंट आता है जो काम करना चाहता है, जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है ना। जो नया एम्प्लॉय आएगा तो उसके अंदर काम करने की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो फ्रेश टैलेंट जो है आता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, जब उनको लगता है कि हमारे हायर पोस्ट पे हमें ना भेजकर हमारी जगह बाहर से किसी को लाया जाएगा, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ताकि वो ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को कह सकें कि बाहर से किसी को ना लाकर मुझे अपॉइंट कर दिया जाए। तो एक्सटर्नल सोर्स से जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट होता है तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के बीच में भी काम करने की कंपटीशन की एक स्पिरिट बढ़ जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ भी एग्ज़ाम दे सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स में, जिसमें जावेद सर का और चंदन लोनी सर का मैंने एग्जांपल दिया। तो उनके अंदर एक मोटिवेशन होता है कि भाई ये जॉब हमारे लिए भी खुली है। लेकिन कमियां भी हैं एक्सटर्नल सोर्स में। पहला, एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है कि भाई मैं इतने साल 20 सालों से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, आज मेरा बॉस वो है जिसका इस ऑर्गेनाइजेशन में 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मुझे नए पर्सन को मेरा बॉस बना दिया, और जब उसको काम अभी सीखना है और मुझे काम पहले से आता है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये बात तो मैंने पहले भी बोली थी, अपना एग्जांपल दिया था कि मुझे अपॉइंट करने में केवी ने 1.5 ईयर्स लगा दिए। आप कहोगे सर आपने तो 1 ईयर 3 मंथ्स बोला, नहीं, उससे भी 3 महीने पहले प्रोसेस शुरू हो गया होगा। जब आपने एस्टिमेट किया होगा कि आपको कितने लोग चाहिए, फिर आपने न्यूज़पेपर में ऐड निकाला होगा, फिर 1 महीना जो है बाकी प्रोसेस में लगता है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं 1.5 साल लगा दिया इन्होंने मुझे अकेले को अपॉइंट करने में, यानी मेरे साथ के एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने में। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आपको बहुत जल्दी एम्प्लॉयज़ चाहिए तो इस प्रोसेस से मिलना पॉसिबल नहीं है। अगेन इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस, ये बहुत महंगा पड़ता है। आप इतने लोगों, आपको सिर्फ 10 लोग चाहिए, लेकिन इसको थ्रू आपको करीब 100-200 लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, मैं फिर उसको और एक्सटेंड करता हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो जब मैंने फॉर्म भरा, पहले तो फॉर्म भरने में सब प्रोसेस पहले तो मैनुअली होता था, उसमें खर्चा आता था। आपके पास फॉर्म पहुंचा, आपने उसे शॉर्टलिस्ट किया, फिर आपने एग्ज़ाम लिया। जब एग्ज़ाम लिया तो एग्ज़ाम फ्री में नहीं हुआ, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को पैसे दिए, क्वेश्चन पेपर में कागज़ लगे उसको पैसे दिए, फिर वो क्वेश्चन पेपर हम तक पहुंचा। हम जब एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स लगे हुए थे जो एग्ज़ाम में ड्यूटी कर रहे थे, उनको पैसे देने पड़े। फिर हमारी कॉपी चेक हुई, चेक करने वाले ने पैसे लिए, फिर हमें एक और एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया, तो यही सारा खर्चा वहाँ भी हुआ। फिर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उन सब में खर्चा हुआ। तो इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, जो कि इंटरनल सोर्स में आपको इतने सारे एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कई सिचुएशन में तो सिर्फ इंटरव्यू ले लेते हैं, और वैसे भी वहाँ पे नंबर ऑफ़ पर्सन्स बहुत कम होते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल में नंबर ऑफ़ पर्सन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कई लोग ऐसे भी फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन सोचते हैं चलो क्या पता जॉब लग जाए। या कई ऐसे भी होते हैं जो एलिजिबल ही नहीं होते,
लेकिन वो भर देते हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं, और जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो पता चलता है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन सही नहीं है या एज सही नहीं मैच हो रही है, तो पैसा तो खर्च हो गया ना कंपनी का, तो इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस ऑल्सो।